प्रिय छात्रों पर्यावरण प्रिय छात्रों बायोडायवर्सिटी प्रिय छात्रों बायोडायवर्सिटी क्विज 2024 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अपन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बंगाली मिठाई से प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे बच्चों। ये क्या है? केन्या के निवासी हैं जिन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया था। वर्ष 2004 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पूछा जा सकता है। सलीम अली के बारे में बात कर लेते हैं। सलीम अली को कौन नहीं जानता, इनसे हमेशा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सलीम अली को क्या कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं मेरे बच्चों। और कभी पूछा जाए कि वन पुरुष किसे कहते हैं, तो जाधव पायांग को वन पुरुष कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बिश्नोई आंदोलन से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है मेरे बच्चों। तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध बिश्नोई आंदोलन से है। इस पर कई बार मेरे बच्चों प्रश्न बना है। चिपको आंदोलन पर कई बार प्रश्न आया है। यह आंदोलन चमोली जिला उत्तराखंड में यह आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व करता हैं, माने प्रणेता हैं इनके। और एक गौरा देवी और थी मेरे बच्चों। तो गौरा देवी क्या है? गौरा देवी ने इनसे कहा था कि एक फैक्ट्री आ गई है, वो वनों को काटने के लिए आ गई है। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने सबसे कहा, इनकी सब लोग बात मानते थे। ठीक है। तो प्रणेता हैं, माने नेतृत्व करता है सुंदरलाल बहुगुणा। और पेड़ों से चिपकने का काम किसने किया था जिससे वो पेड़ काट ना पाए? अब पेड़ों से चिपक गए थे सब लोग। तो जो बल्ला काटने वाली फैक्ट्री थी, तो आदमियों को तो वो नुकसान पहुंचा नहीं पाते। तो फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे वो वापस लौट गए थे, और इस प्रकार से इन्होंने अपने जंगल को बचा लिया था। इसलिए आज तक जो कोई फेमस हैं। तो यहाँ लिखा भी है, क्या दुख लिखा है? अमृता देवी ने राजा के इस फैसले का विरोध किया और पेड़ से लिपट गई। तो ये अमृता देवी की ही बात है, क्योंकि ये सीख गई थी, चिपको आंदोलन से सीख गई थी। अब एपी को आंदोलन पूछा जा सकता है। यह कर्नाटक में हुआ था एपी को आंदोलन। जितना हम बताएं उतना ही आपको सीखना है, अन्य आपको नहीं सीखना है। साइलेंट घाटी की बात कर लेते हैं, शांत घाटी की बात कर लेते हैं। यह शांत घाटी मेरे बच्चों केरल में है। शांत घाटी कहाँ है? आपकी केरल में है। शांत घाटी में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूछी जाती है तो कहाँ है? शांत घाटी में है। अब देखिए, यहाँ प्रश्न आ सकता है कि राजेंद्र सिंह को क्या कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दोबारा प्रश्न आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? हरित क्रांति के जनक हैं। जितना बताएं उतना ही आपको करना है बस। नॉर्मल बोरलॉग के बारे में पूछा जा सकता है। इन्हें विश्व हरित क्रांति का जनक, समझो बात, विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जितना बताएं उतना ही आपको करना, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कैलाश सांखलिया के बारे में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जन्मे कैलाश सांखलिया को टाइगर मैन व फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांखलिया को टाइगर मैन व फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में हमने आपको बता दिया कि चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। ज़्यादा आपको नहीं सीखना है, जितना हम बता रहे हैं उतने ही आपका काम चल जाएगा। रविंद्र कुमार सिन्हा पूछ सकते हैं। इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को। अनूप मिश्रा का संबंध है मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण से। अब मेधा पाटकर पर कई बार प्रश्न आया है कि मेधा पाटकर तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता ये रही हैं मेधा पाटकर जी। इन पर कई बार प्रश्न आया है मेरे बच्चों। चेवांग नाफिल पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो लद्दाख के निवासी हैं चेवांग नाफिल। लद्दाख के निवासी कौन है? चेवांग नाफिल। तो इन्हें कहते हैं आइस मैन ऑफ इंडिया। समझो बात, आइस मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। हमने एक बार बताया था कि आइस माना बर्फ़, जब अपन छोटे होते तो बर्फ़ चबाते हैं, तो आइस मैन बर्फ़ चबाते हैं। तो चेवांग नाफिल अपन याद कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, गौरा देवी की बात आ गई।
तो गौरा देवी का संबंध कैसे है? चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन की जननी मानी जाती है। तो चिपको आंदोलन की जननी है गौरा देवी, और चिपको आंदोलन की प्रेरणकर्ता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई व स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाती हैं। सासाकावा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम यूनेप कहते हैं, के द्वारा सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार कई बार मेरे बच्चे पूछे आते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम आपको बता रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और कानून पर हमेशा प्रश्न आता है। तो देखिए इतने वन अधिनियम है, 1927 वाला है, 1972 वाला है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण नियम अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, और ये इम्पोर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इम्पोर्टेंट क्या देखो, जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना, ये इम्पोर्टेंट था आपका। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। और जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002 में। भारत के प्रमुख संस्थान हैं, इनको अपन अच्छे से याद कर लेते हैं। सिर्फ कौन कहाँ पर, इतना ही पूछा जाएगा। बॉटेनिकल कलकत्ता में, कल से याद कर लो, कलकत्ता, आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम से है, ठीक है। जूलॉजिकल कलकत्ता, कलकत्ता। देखिए नीरी नागपुर में है। नीरी कहाँ है? नागपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। टेरी ये दिल्ली में है। एक बार हमने आपको बताया था तेरे दिल के तू जाने, आप वीडियो लाइक करो या ना करो, तेरे दिल के तू जाने, पता नहीं क्या सोचते हो आप लोग। तो तेरी माने कहाँ है? आपके दिल्ली में है। WII कहाँ है? ये देहरादून में है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये दिल्ली में है। NGT दिल्ली में है, तेरी दिल्ली में है। अब अंतर लेते हैं कौन कहाँ पे है। IUCN कहाँ है? आप अच्छे से याद कर लें मेरे बच्चों, ठीक है। फाओ पूछा जा सकता है, फाओ रोम में है। WWF कहाँ है? ये भी याद कर लो आप, WWF कहाँ है, पूछा गया है आपका। यूनेप भी पूछा गया है। यूनेप जो मेरे बच्चों नैरोबी केन्या में है। नैरोबी। अब जो जेनेवा प्रोटोकॉल है मेरे बच्चों, ये किससे संबंधित है? ये इन पर ये प्रश्न पूछा गया है आपका। जेनेवा प्रोटोकॉल तो रासायनिक और जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य था। रामसर कन्वेंशन ये ईरान में आयोजित हुआ, ठीक है। और रामसर ईरान देश में स्थित एक शहर है जहां आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन। और अब ये स्थल जो है अपने मध्य प्रदेश में है, भारत में, इन पर हमेशा प्रश्न आता है, अच्छे से कर लो, अभी बताएंगे इस वीडियो में। स्टॉकहोम सम्मेलन यह विश्व का प्रथम पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन ये पूछा जा सकता है, प्रथम पूछा जा सकता है। सिटीज पर प्रश्न आया कि सिटीज क्या है? इसका पूरा नाम पूछा गया था, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पीसीज। सिटीज का पूरा नाम याद कर लो आप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को रोकने से है। इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को रोकने से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो गैस हैं इन पर रोक लगाई जाए। अब आपका पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के सतत विकास पर चर्चा की गई थी। अब है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में बैठक हुई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना।
परीक्षा में प्रश्न क्या आ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो जापान में ये हुआ था, जिसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना। और ग्लोबल वार्मिंग किन गैसों से होती है ये आप सभी को पता है, ये हम आपको वीडियो में कई बार बता चुके हैं। अब यहाँ देख लेते हैं भारत के आर्द्रभूमि रामसर भूमि क्षेत्र। तो यहाँ अपन को क्या देखना है, पूछ जा सकती है कि भारत में आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं, तो 75 हैं अपने, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 आर्द्रभूमि स्थल हैं अपने मध्य प्रदेश में, वो भी हम बताएंगे आपको। मध्य प्रदेश में कितने हैं, 5, उनकी संख्या भी हम आपको बता देंगे। आपको बस बिल्कुल घबराना नहीं है किसी प्रकार से। प्रश्न आ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, प्रश्न क्या आ सकता है, कहाँ पे जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में, पुराना नाम हेली था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अपने मध्य प्रदेश में है, मंडला और बालाघाट जिले में। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक 12 सिंगा जो हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। गिर कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। शांत घाटी कहाँ, केरल में है, ये आपको पता है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। जितना हम बताएं उतना ही आपको समझना है और ज़्यादा नहीं समझना है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। मोस्ट है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कांजीरंगा असम में है। एक सींग वाला गैंडा जो राइनो है के लिए प्रसिद्ध है असम, तो कांजीरंगा कहाँ है, असम में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। अब आपको जो याद करना है वो देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ वाले राज्य कौन है, मध्य प्रदेश जो 785 ये हैं, और कर्नाटक में 563 हैं। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर कर्नाटक, ये पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कितने बाघ टाइगर रिजर्व हैं। देखिए बांधवगढ़, कान्हा किसली, पेंच, पन्ना, सतपड़ा, संजय डुबरी, ये मध्य प्रदेश में है टाइगर रिजर्व। अब देखो मेरे बच्चों, ये परीक्षा में प्रश्न आता, समझ लो अब कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने अभयारण्य हैं, तो इनको भी हम आपको बताएंगे लास्ट में ट्रिक से, ठीक है। कोनो पालपुर जो श्योपुर में है, यहाँ नामीबिया से 8 चीतों को ला करके बसाया गया। भारतीय वन संरक्षण 1980 का नाम बदलकर 2023 में संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। समझो बात, प्रश्न आ जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा, ऑप्शन में रहेगा सागर श्रीशैलम। सागर तो वैसे ही बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सागर सैलम। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। अब यहाँ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, पेंच का क्या है, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान एक मध्य प्रदेश में है अपना, लेकिन ये पेंच टाइगर रिजर्व है। तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व है। भारत का दक्षिणी टाइगर रिजर्व का नाम पूछ लें कभी तो बता दियो मुंदन थुरई टाइगर रिजर्व।
लेकिन ये नहीं पूछेंगे। आपसे सिर्फ इस पर और इस पर प्रश्न आ सकता है।